Hello everyone, I am Mitesh Parya and in today's video we are going to discuss about the partial pivoting. For very large matrices, one can easily lose all accuracy in the solution. To avoid this round of error rising from small pivots, row interchange are made and the technique is called partial pivoting. हम जब भी बड़े matrices के साथ में काम करते हैं तो उसमें सॉल्यूशन में एक्यूरेसी आने के चांसेस कम हो जाते हैं या फिर एक्यूरेसी लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर वो एक्यूरेसी लॉस होने के चांसेस बढ़ते कैसे हैं? इट इज़ ड्यू टू राउंड ऑफ एरर अराइजिंग फ्रॉम स्मॉल पाइवेट्स। ये राउंड ऑफ एरर आने की वजह से बढ़ते हैं। पर ये राउंड ऑफ एरर आते कैसे हैं? ये आते हैं पाइवेट्स से। इफ़ वी आर performing Gauss elimination, the diagonal element that one uses during the elimination procedure is called the pivot. अगर हम Gauss elimination की बात करें तो उसमें हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी होती है और उसमें हम डायगोनल एलिमेंट को पाइवट मानते हैं और हमको डायगोनल एलिमेंट जो भी रहता है उसके नीचे के जीरो बनाने रहते हैं एलिमेंट्स को, और जो डायगोनल एलिमेंट होता है वही पाइवट एलिमेंट होता है। टू ऑब्टेन द करेक्ट मल्टीपल वन यूजेस द पाइवट एज द डिवाइजर टू द एलिमेंट बिलो द pivot. Gauss elimination in this form will fail if the pivot is zero. In this situation, a row interchange must be performed. अगर Gauss elimination में हमने एक एलिमेंट सिलेक्ट करा जो कि डायगोनली सिलेक्ट होगा, जैसा हमने सिलेक्ट करा A11, अगर ये स्मॉल हुआ, कुछ ज़्यादा ही स्मॉल हुआ या फिर ज़ीरो हुआ तो वो अपने नीचे के एलिमेंट्स को ज़ीरो नहीं कर पाएगा या फिर हमको एरर देगा। राउंड ऑफ एरर्स अराइज हो जाएंगे स्मॉल पाइवेट्स की वजह से। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारे सामने टेक्निक आई थी, टेक्निक या फिर मेथड कह सकते हैं रो इंटरचेंज करने की। अगर पाइवेट एलिमेंट अगर छोटा हुआ तो हम उसी कॉलम में देखेंगे कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है और उसी को उस चेंज से उसी रो से इंटरचेंज कर देंगे या फिर स्वैप कर देंगे। लेट्स सी इन दिस एग्जांपल। इन दिस वी विल सिलेक्ट 1 एज अ pivotal एलिमेंट बट दिस इज सो स्मॉल एज कंपेयर टू 4 and 7. So we will look at in this column. So we get 7 as the biggest element in this column. So we will swap 1 with 7. So here whole row will be swapped up and 7 becomes the pivotal element, and we will do our operations on row second and row third. We will make 4 as a 0 and 1 as 0 with the help of 7. So that was about the partial pivoting. Now we will come to our next topic, which is pivot condensation algorithm. This is the algorithm to do the pivot condensation. So here we will start with for loop. So here we will take k as an element or a variable to start our loop and initialize it with 1, and it will go up to n-1 in steps of 1. We will take another variable max in which we will store k element. We will take p and k, another variable in which k will be stored in p. We will run another loop, for loop, and it starts with m k plus 1 to n in steps of 1 do. If now we will check if condition, if a mk is greater than max. While traversing in matrix, if we get element bigger than max, we will assign max with that element, and we will assign p also with m. और यहाँ पे हमारा if ख़त्म होता है और फॉर लूप का एंडिंग होता है। फिर हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमारा मैक्स एरर से छोटा है। ये जो ई है रिप्रेजेंट कर रहा है एरर को। अगर हमारा मैक्स छोटा हुआ एरर से तो हम सिंपली राइट कर देंगे वहाँ पर इल कंडीशन इक्वेशन और इफ कंडीशन का एंड कर देंगे। फिर हम एक और कंडीशन का चेक करेंगे कि p इज़ ग्रेटर देन k और नॉट।
अगर p बड़ा हुआ k से तो हम जाएंगे वापस थर्ड स्टेप पर, और फिर पूरी प्रोसेस करने के बाद वापस हम आएंगे, वापस चेक करेंगे कि p बड़ा है। अगर इस टाइम पे p बड़ा नहीं रहा तो हम वी विल फर्दर मूव फॉर q। यहाँ पे वापस से हम एक लूप चलाएंगे, फॉर q इक्वल्स टू r टू n+1 इन स्टेप्स ऑफ 1। अब हम यहाँ पे इस पूरी प्रोसेस में ये 12, 13 और 14 स्टेप में हम स्वैपिंग परफॉर्म कराएंगे। यहाँ पे हम वेरिएबल बनाएंगे टेम्प, उसमें स्टोर कराएंगे ARQ, AM वेरिएबल लेंगे, उसमें स्टोर कराएंगे APQ, ARQ, और फिर हम एक और लेंगे, फिर हम ARQ में स्टोर करा देंगे टेम्प। यहाँ पे हम स्वैपिंग की प्रोसेस ख़त्म होएगी। फिर हम वापस से एक फॉर लूप लेंगे यहाँ पर, जो कि चलेगा i इक्वल्स टू k+1 से 2 इन स्टेप्स ऑफ 1। ये हमारा काम करेगा प्रिंटिंग के लिए, और यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम ख़त्म होता है। होप यू हैव understood well and you will like my video.